टाइमर का इस्तेमाल करके हम एक 3 फेस मोटर को ऑटोमेटिकली किस तरीके से स्टॉप कर सकते हैं। हमारे पास एक DOL स्टार्टर है, तो DOL स्टार्टर के अंदर हम एक टाइमर ऐड करेंगे। तो टाइमर का इस्तेमाल करके हम एक मोटर को ऑटोमेटिकली ऑफ कर सकते हैं। और टाइमर के ऊपर हम जितना डिले ऐड करेंगे 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, उतना टाइम गुजरने के बाद मोटर ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगी। तो सबसे पहले जो हमारे पास DOL स्टार्टर है उसके पावर के कनेक्शन किस तरीके से करने हैं वो आपको मैं करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम इस्तेमाल करेंगे एक मैग्नेट कॉन्टैक्टर और एक 3 पोल MCB सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल करेंगे और एक 3 फेस मोटर है। तो सबसे पहले जो हमारे पास 3 पोल MCB सर्किट ब्रेकर है उसके इनपुट साइड पर 3 फेस सप्लाई प्रोवाइड करेंगे। तो पहले पॉइंट के साथ हम रेड फेस को कनेक्ट करेंगे, दूसरे पॉइंट के साथ येलो फेस को कनेक्ट करेंगे और तीसरे पॉइंट के साथ ब्लू फेस को कनेक्ट करेंगे। और 3 पोल MCB सर्किट ब्रेकर के आउटपुट पॉइंट से 3 फेस सप्लाई को लेकर मैग्नेट कॉन्टैक्टर के इनपुट साइड पर 3 फेस सप्लाई को कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम रेड फेस को कनेक्ट करेंगे, उसके बाद येलो फेस को कनेक्ट करेंगे और उसके बाद ब्लू फेस को कनेक्ट करेंगे। और मैग्नेट कॉन्टैक्टर के आउटपुट पॉइंट से 3 फेस सप्लाई को लेकर 3 फेस मोटर के जो पहले 3 टर्मिनल है U1, V1 और W1, इसके साथ हम 3 फेस सप्लाई को कनेक्ट करेंगे। मोटर के जो दूसरे टर्मिनल हैं U2, V2 और W2, इसको हम पत्रियों के जरिए शॉर्ट कर देंगे। इस तरीके से हमारे 3 फेस मोटर के कनेक्शन स्टार के अंदर हो चुके हैं। अगर दोस्तों आप 3 फेस मोटर के कनेक्शन स्टार के अंदर किस तरीके से करते हैं और डेल्टा के अंदर किस तरीके से करते हैं सीखना चाहते हैं तो उसके ऊपर भी मैंने एक मुकम्मल डिटेल के साथ वीडियो बनाई है। उस वीडियो का लिंक आपको वीडियो के आई बटन में, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलते हैं अब कंट्रोल की तरफ। तो हमारे पास जो DOL स्टार्टर है इसके अंदर हमने टाइमर को किस तरीके से ऐड करना है उसकी मैं आपको सिंगल लाइन डायग्राम बनाकर दिखाता हूँ। सिंगल लाइन डायग्राम के अंदर हमने कौन कौन से कंपोनेंट का इस्तेमाल करना है सबसे पहले वो ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है स्टॉप पुश बटन, उसके बाद हम इस्तेमाल करेंगे स्टार्ट पुश बटन और उसके बाद हम इस्तेमाल करेंगे मैग्नेट कॉन्टैक्टर और ये मैग्नेट कॉन्टैक्टर की कॉइल है। उसके बाद हम इस्तेमाल करेंगे टाइमर का NC पॉइंट और उसके बाद मैग्नेट कॉन्टैक्टर का NO पॉइंट इस्तेमाल करेंगे। और सबसे लास्ट में हमारे पास है टाइमर और ये टाइमर की कॉइल है। DOL स्टार्टर के साथ हमने टाइमर को किस तरीके से ऐड करना है वो आपको मैं करके दिखा। तो सबसे पहले हमारे पास एक L फेस है, उसके साथ हम एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को स्टॉप पुश बटन के पहले पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे और स्टॉप पुश बटन के दूसरे पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को स्टार्ट पुश बटन के पहले पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे और स्टार्ट पुश बटन के दूसरे पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को मैग्नेट कॉन्टैक्टर की कॉइल A1 के साथ कनेक्ट करेंगे और मैग्नेट कॉन्टैक्टर की कॉइल A2 के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को न्यूट्रल पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे। मैग्नेट कॉन्टैक्टर को होल्ड किस तरीके से करना है और मैग्नेट कॉन्टैक्टर को ऑटोमेटिकली ऑफ किस तरीके से करना है इसके लिए हमने टाइमर का इस्तेमाल किया है। तो सबसे पहले हम टाइमर का NC पॉइंट इस्तेमाल करेंगे। तो स्टॉप पुश बटन के दूसरे पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को टाइमर के कॉमन पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे। टाइमर का 15 नंबर पॉइंट कॉमन पॉइंट है और टाइमर का 16 नंबर पॉइंट नॉर्मली क्लोज पॉइंट है और टाइमर का हम नॉर्मली क्लोज पॉइंट इस्तेमाल करेंगे। और टाइमर के 16 नंबर पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को मैग्नेट कॉन्टैक्टर के NO पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे। मैग्नेट कॉन्टैक्टर के दूसरे NO पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को टाइमर की कॉइल A1 के साथ कनेक्ट करेंगे। मैग्नेट कॉन्टैक्टर को होल्ड किस तरीके से करना है तो मैग्नेट कॉन्टैक्टर को होल्ड करने के लिए हम मैग्नेट कॉन्टैक्टर की कॉइल A1 के पॉइंट के साथ और स्टार्ट पुश बटन के दूसरे पॉइंट के साथ किसी भी एक पॉइंट के साथ हम एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को मैग्नेट कॉन्टैक्टर के दूसरे NO पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा मैग्नेट कॉन्टैक्टर होल्ड हो जाएगा। टाइमर की कॉइल A2 के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को न्यूट्रल पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे। इस तरीके से हमारी सिंगल लाइन डायग्राम मुकम्मल हो चुकी है। हमने DOL स्टार्टर के अंदर एक टाइमर को ऐड किया है। तो जैसे ही हम स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करेंगे
तो हमारी 3 फेस मोटर चलना शुरू कर देगी और टाइमर के ऊपर हम जितना डिले ऐड करेंगे 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, उतना टाइम गुजरने के बाद मोटर ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगी। और टाइमर के ऊपर हमने जितना डिले ऐड किया है 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, उस टाइम से पहले अगर हम 3 फेस मोटर को स्टॉप करना चाहते हैं तो स्टॉप उस बटन को प्रेस करेंगे तो हमारी 3 फेस मोटर स्टॉप हो जाएगी। तो इस तरीके से हम टाइमर का इस्तेमाल करके एक 3 फेस मोटर को ऑटोमेटिकली ऑफ करवा सकते। अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि हमने जो सिंगल लाइन डायग्राम बनाई है तो इस सिंगल लाइन डायग्राम का इस्तेमाल करके आपको मुकम्मल एनिमेशन के जरिए सर्किट बनाकर दिखाएं तो मुझे कमेंट करके लाजमी बताएं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इस सिंगल लाइन डायग्राम का इस्तेमाल करके आपको मुकम्मल एनिमेशन के जरिए सर्किट बनाकर दिखाएं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। अगर दोस्तों आप सोलर पैनल के कनेक्शन सीरीज के अंदर, पैरेलल के अंदर और कॉम्बिनेशन के अंदर सीखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक आपको वीडियो के आई बटन में और वीडियो के एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। अगर आप नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट करके लाजमी बताइए।